नीति शतक में कवि भर्तृहरि विविध विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और अभी उन्होंने उदार दानियों के विषय में बताया। अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि हमें याचक के भी स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और हमें जो कुछ उसके लिए करना है, और जब हमें पता है कि हमें करना ही है तो बिना उसे परेशान किए हमें कर देना चाहिए। मांगने की प्रतीक्षा किए बिना ही हमें दे देना चाहिए। अब दुर्जन के लक्षण बताते हुए कवि कहता है, उनका कहना है कि दुर्जन में कुछ विशेषताएं स्वाभाविक रूप से ही होती हैं। तो दुर्जन व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, जो उसके लक्षण हैं, जो उसको स्वभाव सिद्ध है, उनके बारे में बताते हुए कवि कहता है, अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिती च स्पृहा सुजन बंधु जनेष्व असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम। अकरुणत्वम अकरुण होना, दयाहीन होना, अकारण विग्रह बिना कारण के विग्रह करना, झगड़ा करना, परधने पराये धन में परयोषिती च स्पृहा परयोषिती पराई स्त्री में स्पृहा लालसा, पराये धन और पराई स्त्री की लालसा, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, सज्जन और बंधुजनों के प्रति असहनशीलता, और लोगों का भला तो फिर भी वो किसी तरह सहन करने पर अच्छे व्यक्तियों का, सज्जनों का और अपने बंधुजनों का उत्थान उनसे सहन नहीं होता। प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम, इदम यह प्रकृति सिद्धम स्वभाव से सिद्ध होता है, दुरात्मा नाम दुष्टों को, यह सब दुष्टों को स्वभाव से ही सिद्ध होता है। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिती च विग्रह स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता इदम दुरात्मा नाम प्रकृति सिद्धम ही। करुणा रहित होना, निर्दयता, बिना कारण के झगड़ा करना, पराये धन और पराई स्त्री की अभिलाषा रखना, सज्जनों और बंधुजनों से द्वेष रखना, उनके प्रति असहनशील होना, ये सारे दुर्गुण दुर्जनों में स्वाभाविक रूप से होते हैं। ये उनके स्वाभाविक लक्षण हैं। तो दुर्जन किसी के प्रति करुण व्यवहार नहीं करते, सबके प्रति निर्दयता का व्यवहार करते हैं और उनको झगड़े के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, बिना कारण के झगड़ते रहते हैं। पराये धन और पराई स्त्री की अभिलाषा करते हैं, उनको दूसरे के धन पर लालसा रहती है, पराई स्त्री के प्रति वे कुदृष्टि डालते हैं और खासतौर से अपने बंधुजनों और सज्जनों के प्रति उनमें असहनशीलता होती है, उनकी उन्नति से वे द्वेष करते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है किसी कारण से उनमें दुर्गुण आते हैं या कभी किसी समय आते हैं, ये तो उनकी स्वाभाविक बुराइयां हैं, ये तो दुर्जनों के स्वाभाविक लक्षण हैं। दुष्ट क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके लक्षण हैं, उनको बताया है इस श्लोक में। जिसमें ये सारे दुर्गुण विद्यमान है वो निश्चित रूप से दुष्ट है। तो यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है और द्रुत विलंबित छंद है। अब कवि दुष्ट के बारे में ही बता रहा है। वो कहता है कि यदि दुर्जन व्यक्ति विद्वान है, विद्या रूपी आभूषण उसके पास है, तो क्या हमें दुर्जन की संगति करनी चाहिए? दुष्ट है लेकिन विद्वान है, तो क्या हमें उसके पास रहना चाहिए? तो कवि का ये मानना है कि तभी भी हमें दुष्ट से बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट तो सर्प के समान होता है और सर्प के पास यदि मणि भी होगी, मणिधारी होगा सर्प, तो क्या उसकी भयंकरता में कोई कमी हो जाएगी? नहीं होगी, वो उतना ही भयानक रहेगा, तब भी व्यक्ति उससे बचकर ही रहेगा, डरकर ही रहेगा। तो ऐसे ही दुर्जन यदि विद्वान भी हो तब भी हमें उससे बचकर ही रहना चाहिए। तो कवि कहता है, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः दुष्ट, परिहर्तव्यः छोड़ने योग्य होता है, त्यागने योग्य होता है, विद्ययालंकृतोऽपि सन् विद्या से अलंकृतोऽपि सन् अलंकृत होते हुए भी, विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्ट व्यक्ति त्यागने योग्य ही होता है। मणिना भूषितः सर्प, मणि से आभूषित सर्प, तो किम असौ क्या वह न भयंकर, भयंकर नहीं होता। सर्प मणि से आभूषित है तो क्या वह
भयंकर नहीं होता। भले ही दुष्ट व्यक्ति विद्वान हो, विद्या से अलंकृत हो, तब भी उससे दूर ही रहना चाहिए। ये सोचकर कि वो विद्वान है तो कुछ समझदारी दिखाएगा, दुष्टता छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। भले ही सर्प के पास मणि हो, तब भी वो भयंकर होता है, तब भी वो विश्वमन ही करता है। तो जैसे उस सर्प से हम दूर रहते हैं, मणिधारी सर्प से भी दूर रहते हैं, ऐसे ही विद्या से अलंकृत दुष्ट से भी दूर रहना चाहिए। वो कभी भी सर्प की तरह डंक मार सकता है और डस सकता है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुर्जनता किसी भी तरह नहीं छोड़ता, भले ही वो विद्वान हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, वो दुष्टता तो अपनी बनाए ही रखता है। जैसे सर्प अपना विष बनाए ही रखता है, चाहे वो मणि धारण कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दुष्टों के बारे में ही बताते हैं कि दुष्ट गुणीजनों के हर एक गुण को दूषित करते हैं। जो गुणीजनों के गुण हैं, दुष्ट व्यक्ति उन गुणों को प्राप्त तो नहीं कर पाते, न उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे गुणियों के गुणों पर ही आक्षेप लगाते हैं, उन्हें दोष की श्रेणी में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, वो किस गुण को किस दोष के रूप में परिभाषित करने की चेष्टा करते हैं, इसे बताते हैं। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ दंभ शुचौ कैतवम शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत् को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनैनांकितः। जाड्यम ह्रीमति लज्जा से युक्त व्यक्ति में जाड्यम जड़ता, जो लज्जालु व्यक्ति है, लज्जा से युक्त है, उसे जाड्यम जड़ मानते हैं, मूर्ख कहते हैं। गण्यते गिनी जाती है, उसमें जड़ता गिनी जाती है। व्रत रुचौ दंभ, व्रत के प्रति रुचि रखने वाले में, जो किसी भी प्रकार का व्रत धारण करता है, कि एक समय भोजन करता है, कि सत्य बोलता है, कि मौन धारण करता है, तो किसी भी प्रकार का जो व्रत रखता है, व्रत में रुचि रखने वाले को दंभ कहते हैं, उसको आडंबर कहते हैं, कि दिखावा करता है। शुचौ कैतवम, शुचौ पवित्रता का आचरण करने वाले में, कैतवम छल की गणना करते हैं, कि लोगों को बेवकूफ बनाता है, धोखा देता है। शूरे निर्घृणता, शूरवीर में निर्घृणता, क्रूरता की गिनती करते हैं, कि तो कितना क्रूर है, इसमें दया ही नहीं है। शूर व्यक्ति में क्रूरता। मुनव विमतिता, और जो मौन रहता है उसमें विमतिता, बुद्धिहीनता। इसको आता जाता क्या है जो ये बोलेगा। मुनव विमतिता, मौन रहने वाले में बुद्धिहीनता। दैन्यम प्रिया आलापिनी, और प्रिय बोलने वाले में दैन्यम दीनता की गिनती की जाती है, कि कितना दीनहीन है, हमेशा मीठा मीठा बोलता रहता है, जरा भी कड़क होकर अपनी बात नहीं कह पाता। तो प्रिय बोलने वाले में दीनता की गणना करते हैं। तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्वी व्यक्ति में अवलिप्तता, घमंड। तेजस्वी में घमंड को गिनते हैं, जो तेजस्वी है और स्वाभिमान के साथ रहता है, अपने तिरस्कार को सहन नहीं करता, उसके लिए कहते हैं तो बड़ा घमंडी है। मुखरता वक्तरी जो अच्छा वक्ता है, अच्छा बोल सकता है, उसके लिए मुखरता का आरोपण करते हैं, कि ये तो अत्यंत मुखर है, वाचाल है, बहुत बोलता है। अशक्ति स्थिरे, जो स्थिर है, धैर्यवान है, धैर्य पूर्वक सब कुछ देखता सुनता है, प्रतीक्षा करता है, उस पर ये आरोप लगाते हैं कि ये अशक्ति वाला है, इसमें शक्ति ही नहीं है। धैर्य इसलिए धारण कर रहा है कि प्रतिवाद करने की शक्ति इसमें नहीं है। तत् को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम, तत् तो गुणिनाम गुणवानों का, को नाम गुण, कौन सा गुण भवेत् हो सकता है, तो गुणवान व्यक्तियों का सब वह कौन सा गुण हो सकता है। यो दुर्जनै न अंकितः, जो दुर्जनों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा, न अंकितः अंकित नहीं किया गया, कलंकित नहीं किया गया, जिस पर लांछन नहीं लगाया गया। तो गुणवान व्यक्तियों का ऐसा कोई गुण नहीं है जिस पर दुर्जनों के द्वारा दोषारोपण नहीं किया गया, जिसे दोष के रूप में गणित नहीं किया गया। तो सभी उनके गुणों को दुर्जन दोष के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि गुण हैं, उन गुणों को अपनाने में तो सक्षम है नहीं, उन गुणों की प्रशंसा करना वो चाहते नहीं, तो उन गुणों को वो दोष के रूप में व्याख्यायित करते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, कि किस गुण को किस दोष के रूप में वो बताते हैं।
ह्रीमति जाड्यम, लज्जा युक्त में जड़ता, जड़ बुद्धि है, मूर्ख है, लज्जा युक्त में मूर्खता का आरोपण करते हैं। व्रत रुचौ दंभ, व्रत में रुचि रखने वाले व्यक्ति को आडंबर करने वाला। किसी का व्रत है कि स्नान करके ही भोजन करेगा, तो कहते हैं क्या दिखावा करता है, आडंबर करता है, क्या है अगर पहले खा लेगा तो व्रत में रुचि रखने वाले में आडंबर। शुचौ कैतवम, पवित्रता का आचरण करने वाले में छल। शूरे निर्घृणता, शूर व्यक्ति में क्रूरता की, जो शूर है, वीर है, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा तो उसमें दुष्ट को या हानि पहुंचाने वाले को हिंसा भी हो सकती है उसको कहेगा देखो कैसा क्रूर है। मान लीजिए कोई नरभक्षी बाघ है और उस शूरवीर ने उसको अकेले ही मार दिया, तो कहेंगे देखो कैसा क्रूर है, उस बेचारे पशु को मार दिया, उसने तो दूसरों की रक्षा के लिए किया, वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन वो उसको क्रूरता की श्रेणी में रखते हैं। मुन्नव विमतिता, और मौन रहने वाले में बुद्धिहीनता। जो मौन रहता है उसको बुद्धिहीन मानते हैं कि बुद्धि नहीं है तो बोलेगा क्या। दैन्यम प्रियालापिनी, प्रिय बोलने वाले में दीनता की गिनती करते हैं। जो मीठा बोलता है, मधुर बोलता है कि इसमें सामने मुखर होने की शक्ति ही नहीं है, दीन है बेचारा, दीनहीन है, क्या बोले, ये जोर से बोल ही नहीं सकता। तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्वी व्यक्ति में जो तिरस्कार को सहन नहीं करता, उस तेजस्वी व्यक्ति में घमंड को, कि इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, कितना घमंडी है। और वक्तरी मुखरता, अच्छे वक्ता में वाचालता का आरोपण करते हैं, वो वाचालता की गिनती करते हैं कि देखो कितना ज़्यादा बोलता है। और स्थिर अशक्ति, धैर्यशाली में अशक्ति की गणना होती है। तो गुणिनाम स को नाम गुणो भवेत, गुणवान व्यक्तियों का वह कौन सा गुण होता है। यह दुर्जनई न अंकित, जो दुर्जनों के द्वारा कलंकित नहीं किया जाता, दोष रूप में गणित नहीं किया जाता। तो लज्जा से युक्त में जड़ बुद्धि होने का, जड़ता का, व्रत में रुचि रखने वाले में आडंबर का, पवित्रता का पालन करने वाले में छल का, शूरवीर में क्रूरता का, मौन रहने वाले में बुद्धिहीनता का, प्रिय बोलने वाले में दीनता का, तेजस्वी में घमंड का, अच्छे वक्ता में मुखरता का, स्थिर व्यक्ति में धैर्यशाली में अशक्ति का परिगणन किया जाता है, आरोपण किया जाता है। तो गुणवान व्यक्तियों का वह कौन सा गुण होता है जो दुष्टों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया, अर्थात कोई भी नहीं, ऐसा कोई गुण वो नहीं छोड़ते गुणवान व्यक्तियों का जिसको वो दोष के रूप में आरोपित नहीं करते। वो हर एक गुण को दोष के रूप में गिनते हैं, क्योंकि न तो वो उन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और न वो उन गुणों की प्रशंसा कर सकते हैं। तो द्वेषवश वे उनके सारे गुणों को दोष के रूप में बताते हैं। अब कवि दुर्गुणों के बारे में बात करता है। इस श्लोक में समुच्चय अलंकार और शार्दूल विक्रीडित छंद है। यहाँ कवि बताता है कि कौन कौन से दुर्गुण हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। प्रकारांतर से वो बता रहा है कि ये दुर्गुण हैं और अगर ये हैं तो फिर सारी बुराइयां हमें आ जाती हैं, तो इनसे हमें बचकर ही रहना चाहिए। तो कई सारे दुर्गुणों का वर्णन करता है और ये प्रकारांतर से हम समझ सकते हैं, ये हमारी समझ में आता है कि इन दुर्गुणों से हमें बचे रहना चाहिए, अर्थात हमें उसमें उचित अनुचित का विवेक रखना चाहिए। हमें ही चयन करना होगा कि हम किस दुर्गुण से बचें, किन गुणों को धारण करें। तो कवि बताता है, लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनुता यद्यस्ति किम पातकै, सत्यम चेत तपसा च किम शुचिमनो यदि अस्ति तीर्थेन किम, सौजन्यम यदि किम गुणै सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनै, सद्विद्या यदि किम धनै, अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना। लोभश्चेत, चेत यदि, लोभ है, यदि लोभ है तो अगुणेन किम, दुर्गुणों की क्या आवश्यकता। यदि लोभ है तो फिर दुर्गुणों की क्या आवश्यकता। लोभ ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। पिशुनता यदि अस्ति किम पातकै, और यदि पिशुनता अस्ति, चुगलखोरी की आदत है, तो पातकै किम,
पाप से क्या, फिर पाप करने की क्या जरूरत है। चुगलखोरी अपने आप में सबसे बड़ा पाप है। सत्यम चेत, चेत यदि सत्यम सत्य, यदि सत्य है तो तपसा च किम, तपस्या से क्या, तपस्या करने की क्या जरूरत, सत्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। शुचि मनो यदि अस्ति, और यदि पवित्र मन है तो तीर्थेन किम, फिर तीर्थ से क्या, तीर्थ की क्या आवश्यकता। पवित्र मन से जो भी कार्य करेंगे वो तीर्थ स्थल पर किए गए कार्य के समान ही फलदायी होगा। सौजन्यम, सौजन्यम यदि किम गुणई, सौजन्यम सुजनता यदि है, यदि सुजनता है, सज्जनता है, तो गुणई किम, गुणों की क्या आवश्यकता। सज्जन होना ही पर्याप्त है, क्योंकि सज्जनता में सारे गुण समाहित होते हैं। सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनई, और यदि सुमहिमा श्रेष्ठ महिमा है, यश फैला हुआ है, तो मंडनई किम, आभूषणों की क्या आवश्यकता। यश ही सबसे बड़ा अलंकरण है, इसलिए फिर और अलंकारों को धारण करने की क्या कोई आवश्यकता नहीं रहती। व्यक्ति अपने यश से ही सर्वाधिक विभूषित होता है। सद विद्या यदि किम धनई, यदि सद विद्या श्रेष्ठ विद्या है तो धनई किम, धन की क्या आवश्यकता। विद्या सबसे बड़ा धन है, सबसे प्रधान धन है। और अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना, यदि अपयश है तो फिर मृत्यु की क्या आवश्यकता। अपयश होने का मतलब है व्यक्ति जीते जी मर गया। मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है अपयश का होना। तो कवि यहाँ पर दुर्गुणों सुगुणों के बारे में बता रहा है और ये कह रहा है कि कौन से दुर्गुण अत्यंत कष्टदायक हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए, और कौन से सद्गुण ऐसे हैं कि जिन्हें हम स्वीकार कर लेंगे, जो हमारे अंदर यदि आ जाएंगे तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ दुर्गुणों को, कुछ सद्गुणों को इस श्लोक में लेकर कवि उनका वर्णन करते हुए हमें समझाता है। लोभ चेत अगुणेन किम, यदि लोभ है तो फिर दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पिशुनता अस्ति पातकई किम, यदि चुगलखोरी है तो फिर पाप से क्या, अर्थात चुगलखोरी ही सबसे बड़ा पाप है। सत्यम चेत तपसा च किम, और यदि सत्य भाषण करते हैं तो फिर तपस्या करने की क्या आवश्यकता। सच बोलना अपने आप में सबसे बड़ी तपस्या है। यदि शुचि मनः अस्ति तीर्थेन किम, यदि पवित्र मन है तो फिर तीर्थ की क्या आवश्यकता। पवित्र मन से किया गया कार्य समस्त तीर्थों में किए गए कार्य से बढ़कर फलदायक होता है। यदि सौजन्यम गुणै किम, यदि सज्जनता है तो गुणों की क्या आवश्यकता, क्योंकि सज्जनता में सभी गुण निहित हैं। और यदि सुमहिमा अस्ति, यदि श्रेष्ठ यश है तो फिर आभूषणों की क्या आवश्यकता। यश ही सबसे बड़ा आभूषण है। यदि सद्विद्या धनै किम, और यदि श्रेष्ठ विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता। वही सबसे बड़ा धन है, विद्या सबसे प्रधान धन है। और अपयश यदि अस्ति किम मृत्युना, यदि अपयश है तो फिर मृत्यु से क्या, मृत्यु की क्या आवश्यकता। तो ये कवि ने बता दिया कि कौन सा दुर्गुण त्याज्य है, कौन सा सद्गुण अपनाने योग्य है। यहाँ पर बताया गया है कि लालच से, कृपणता से, अपयश से, इनसे बचे रहें और सत्य, सदाचरण, पवित्रता आदि सद्गुणों को हम अपनाएं। अर्थापत्ति अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो ये कवि ने हमें प्रकारांतर से समझा दिया है कि किन किन दोषों का त्याग करना चाहिए, किन किन सद्गुणों को अपनाना चाहिए, क्या जीवन में महत्वपूर्ण है और क्या त्याज्य है।